तो अब तक बाड़ेबंदी की बात नकार रही कांग्रेस ने आखिरकार अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर के जिस होटल में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था, उसी होटल में विधायकों को राज्यसभा चुनाव तक रखा जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। मौका चुनाव का हो या फिर सियासी संकट का, बात राजस्थान की हो या दूसरे प्रदेश की, जब भी कांग्रेस संकट में फंसती है, बाड़ेबंदी से उस संकट का हल निकालती है। और यही हाल राज्यसभा चुनाव को लेकर भी है। प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में 5वें प्रत्याशी की एंट्री से पार्टी और सीएम गहलोत की धड़कनें बढ़ी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला किया है। बाड़ेबंदी के लिए कांग्रेस और उनके समर्थक विधायकों का उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। खबर है कि कुछ विधायकों को सीधे उदयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, तो कुछ विधायक जयपुर से उदयपुर पहुंचेंगे और ये सब उसी होटल में ठहरेंगे जहां कांग्रेस ने चिंतन शिविर लगाया था। निर्देश यही है, सब लोग सीएमआर पहुंचेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड होगा। और जिस प्रकार से बीजेपी ये सारा षड्यंत्र रचती है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, और अब वापस जब उनके पास वोट ही नहीं है, उसके बावजूद सेंध लगाने के लिए निर्दलीय फार्म भरवा कर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो कह रहे हैं हमारी तो बाड़ाबंदी नहीं है, हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो प्रशिक्षण शिविर में ये सिखाएंगे क्या कि झूठ कैसे बोला जाता है, पाप कैसे किया जाता है, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों के वोट कैसे तोड़े जाते हैं, पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है, वो सिखाएंगे। मतलब हमारी तो बाड़ाबंदी, उनका प्रशिक्षण शिविर। जो बीजेपी की सरकार है वो सोच रही है कि पता नहीं इस देश में किस तरह का तानाशाह ये राज करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई और हो, बिजनेसमैन हो, उनको किस तरीके से दबाया जा सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही हो। इससे पहले कई बार कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो चुकी है। गहलोत सरकार में सबसे पहले 2019 में महाराष्ट्र के विधायकों की जयपुर के रिसोर्ट में बाड़ेबंदी हुई। उसके बाद फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते उस वक्त बाड़ेबंदी हुई थी। इसके बाद फरवरी 2020 में गुजरात कांग्रेस के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई और फिर अप्रैल 2021 में असम के विधायकों को जयपुर में ठहराया गया। राजस्थान के विधायकों की पहली बाड़ेबंदी मार्च 2020 में हुई। मार्च 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। इसके बाद प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की दूसरी बाड़ेबंदी जुलाई 2020 में हुई। पार्टी पर आए सियासी संकट से बचने के लिए कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हुई और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में हार के डर से पार्टी को विधायकों की बाड़ेबंदी पर मजबूर होना पड़ा है। देखेंगे, अभी तो खाना वाना खिलाएंगे सबको, फिर देख लेंगे, कोई ईडी वाले छोड़ेंगे तो हम ले जाएंगे। देखिए, मैं सीधी बात बताऊं आपको, हमारे तीनों प्रत्याशियों के पास सरकार 126 का समर्थन है, वो पूरा का पूरा है। 42 वोट है। भाजपा ये जवाब दे कि 30 के बाद उसके वोट कहां से आएंगे। जब जब कांग्रेस पर सियासी संकट के बादल मंडराए, तब तब बाड़ेबंदी के लिहाज से राजस्थान ही पार्टी की पहली प्राथमिकता रहा। प्रदेश में हुई ज्यादातर बाड़ेबंदी सफल भी रही। अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव में ये बाड़ेबंदी काम आती है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप कोटा के थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप खूंखार तेंदुए या फिर भालू का निवाला बन जाए। यकीन नहीं होता तो खुद इन तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरें कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की हैं और एक में तेंदुआ शिकार की तलाश में खुलेआम घूमता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तस्वीर में खूंखार भालू रेलवे यार्ड के पास चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। इस प्लांट में अलग अलग शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारी इन्हीं जंगली रास्तों से आते जाते हैं। तेंदुए और भालू का ये वीडियो सामने आने के बाद प्लांट के कर्मचारी दहशत में हैं। वहीं वन विभाग भी जंगली जानवरों को काबू करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बस रोक दे। गया रिकॉर्ड हो गया भाई, रिकॉर्ड। बस